इफ एनीवन वाज वाचिंग फ्रॉम शोपियान, वो आप थोड़ा एक्सेंट बोलेंगे, वो कैसे बोलते हैं? ठीक है, शोपियान ही नहीं, मैं आपको 3-4 एक्सेंट्स बताता हूँ, बिकॉज रेडियो में हूँ तो हमें ये आता है। आई विल स्टार्ट ऑफ विद श्रीनगर। श्रीनगर में अगर आपको बात करनी है तो यू विल हैव टू बी दैट बॉसी जिसका जो कश्मीरी आप करते हैं, तो अब बॉसी इसमें अटैर में खड़े हो जाओ, फिर बोलो या क्यों चुका यार चाहूँ मैं तमे वेज या तिम सा वनी हूँ मैं तिमना मुँह नहीं ने या खबर है इंसान में खो फिर की नहीं यार, ऐसे करते हैं श्रीनगर वाले। अब अगर आप सोपोर जाते हैं, अगेन सेम बट थोड़ा जैसे एज इफ के इसमें थोड़ा मैस्कुलिनिटी होती है। वो यार तुम साउंड में तमे वेज सच कपड़ ना फिर यार तुम साउंड में प्यार चुपड़। सो दिस इज नॉर्थ। अब साउथ जैसे शोपियान, अनंतनाग, 2-3 चीज़ें। अनंतनाग में अवयो इतना सोबर होते हैं वो शोपियान वाले को, तो चेवनी में तमी भी थोड़ी इसको नहीं माननी। दैट इज हाउ शोपियान पीपल टॉक। एंड बस इतनी ही है, 2-3 है। बाकी थोड़ा सा ये है कि जो कुपवारा वाले हैं, फिर इसमें थोड़ी बहुत चेंज वो आती है। कुपवारा वाले बोलेंगे वन से तमीज, वो थोड़ा बबली टाइप के लोग होते हैं। ये क्या से तो दैट्स हाउ दे टॉक। विशिंग यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। साल का पहला पॉडकास्ट हम कश्मीर से शुरू करने वाले हैं। आज के पॉडकास्ट में हम जिनके साथ बात करने वाले हैं, आपने उनको अक्सर होस्ट की तरह देखा है। कश्मीर में आप उनको सुनते भी हैं। उनका नाम है आरजे मुरसल। आज के पॉडकास्ट में हमने बहुत सी कश्मीर से रिलेटेड बातें की हैं। वो जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं उनके बारे में बात की है। बहुत ही फन, लाइट हार्टेड कॉन्वर्सेशन रही है। बट जम्मू कश्मीर के रिस्पेक्ट में ही हमने बात की है। जो लोग जम्मू एंड कश्मीर से हैं वो इस पॉडकास्ट को ज़रूर एंड तक देखें। जो भी मुरसल को जानना चाहते हैं, आप इस पॉडकास्ट में उन्हें खुलकर जान पाएंगे। जो लोग जिनसे वो जुड़े हुए हैं उनके बारे में उन्होंने बहुत इत्मीनान से उनके बारे में बातें की हैं। उन्होंने अपनी लव लाइफ, अपनी वाइफ के बारे में, अपने दोस्त के बारे में, या फिर कह सकते हैं उनके कलीग्स के बारे में, जो भी रिश्ते नाते रहे हैं उनकी लाइफ में, उन्होंने उसके बारे में बात की है। सो बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा पॉडकास्ट रहने वाला है। प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स and to everyone watching this from Jammu and Kashmir. Again, very happy new year. Let's get started. Hello everyone, welcome back to another episode of Podcast. आज का पॉडकास्ट बहुत स्पेशल है क्योंकि हमारे साथ जो हमारे गेस्ट हैं डायरेक्टली फ्रॉम कश्मीर, आरजे मुरसल। हेलो, मैं नाम ठीक प्रोनाउंस किया? बिल्कुल, एकदम बढ़िया। ओके, मुरसल का मतलब क्या है? मैन विद अ मैसेज। मैन विद अ मैसेज। ओके। मेरे नानू ने मेरा नाम रखा है। मेरा नाम पहले कुछ और था, बट उन्होंने कहा यह बहुत हल्का नाम है, थोड़ा भारी रखते हैं, तो देन ही चोज मुरसल। तो मुझे कश्मीर में सब कहते थे कि तुम्हारा नाम बहुत भारी है, हमारे वहाँ देखते हैं नाम। तो फिर नानू कहते थे कि जो तुम्हें बोलता है कि नाम भारी है, उसको बोलना अगर हल्का रखा तो मैं दुनिया को पता नहीं तबाह कर दूंगा। भारी ही वजन रहना चाहिए। ओके। तो तन्वी नाम कैसा है, हल्का है या क्या? नहीं, वो मुझे नहीं पता, बट तन्वी का मतलब क्या होता है? डेलिकेट। अच्छा, डेलिकेट। क्या बात है, नाइस, अच्छा नाम है। ओके ओके। आपका यहाँ पे जम्मू में आना कैसे हुआ? शुरुआत मतलब जब अपने सबसे पहले आए थे, कैसा हुआ? जम्मू में मेरे मामू के साथ आया हूँ। तो मुझे याद है हम आ रहे थे और पत्नी टॉप जब हम पहुंचे, उन्होंने मुझे कहा कि मैं तुम्हें जम्मू सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं लेके आ रहा, क्योंकि तब सीईटी होता था, एंट्रेंस जैसे अब नीट होता है। तो उन्होंने मुझसे कहा था कि यहाँ तुम सिर्फ पढ़ने नहीं आ रहे हो, जिंदगी में एक काश होता है, वो काश नहीं रहना चाहिए। उस काश के लिए वो काश ना रहे। आई अलाउड यू, क्योंकि वो जो बोलेंगे मैं वो करता था, फादर से ज्यादा, क्योंकि मुझे उन्होंने पाला था। तो मैं सीईटी के लिए आया था, कच्ची छावनी उस्ताद मोहल्ला। जी, कुछ यादें हैं वहाँ की? यादें तो हैं। कच्ची छावनी उस्ताद मोहल्ला एक ऐसी जगह मैं मानता हूँ जहाँ के कश्मीर के बहुत सारे बच्चे जो आते थे, बहुत सारी स्टोरियाँ, बहुत सारे इमोशंस वहाँ दफन भी हो जाते हैं। जब वो फादर आपको या कोई आपका घर का जा रहा होता है ना, आपको छोड़ के वो आखिरी मोमेंट पे, तब आपको रियलाइज होता है कि अब जिंदगी का जो असली सफर है वो शुरू हो रहा है। एंड मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था।
कच्ची छावनी उस्ताद मोहल्ला में मैं रहता था एंड सबसे खूबसूरत याद यही है कि मेरे लिए एक नई जगह थी एंड देयर वाज समथिंग कि मैं घर से पहली बार इतना दूर था, खासतौर से मेरे मामू नानी नानू से एंड फिर वो जो सामने मोती बाजार वगैरह आते हैं वहाँ पे ट्यूशन सेंटर्स होते थे तो दोस्त बने और जम्मू के दोस्तियां बनी तो वो हम चप्पल कहते थे, यहाँ चपली कहते हैं, हम 25 कहते हैं, यहाँ पंजीत्री कहते हैं तो और ये आंपला 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 बड़ी ब्राह्मणा हाँ। ये सब चीजें जो है तो एक एक्सपोजर मिला और सबसे मेन चीज व्हाट आई वुड लाइक टू टेल हियर टू योर व्यूअर्स एज वेल कि अक्सर कहते हैं ना गालिब ने कहा है कि अर्ज नियाज इश्क के काबिल नहीं रहा, जिस दिल पे नाज था मुझे वो दिल नहीं रहा। तो हम जब जम्मू आते हैं हम बच्चे, हम एक दिल के साथ एक इनोसेंस के साथ आते हैं, लेकिन जम्मू हमें बच्चे से वो ट्रांजिशन जो होता है ना मैन में, वो जम्मू की वजह से ही आता है। ओके ओके ओके, वेरी नाइस। अभी पॉडकास्ट शुरू करने होने से पहले आप एक कहानी सुना रहे थे, आपकी कच्ची छावनी की यादों की। हाँ, अगर आप सुना सकते हैं तो। कच्ची छावनी के गन्ने के जूस जी, गन्ने के जूस आई थिंक कि उसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। एक्चुअली मैंने गन्ने का जूस समझ के कुछ और पी लिया था जिसकी वजह से मैं थोड़ा लुट-पुट गया था बट मुझे यमला पगला दीवाना नहीं बनना, मैं ठीक हूँ, ऐसे ही ठीक हूँ। आई वुड लाइक टू कीप इट इतना ही, जो समझदार है वो समझ गए होंगे। बिल्कुल। कश्मीर और जम्मू जो आप कह रहे थे कि जिसमें और आ गया ना तो वो थोड़ा हमारा बैलेंस बिगाड़ देता है। बिल्कुल। तो आपका इसके बारे में क्या कहना है? मेरे एक दोस्त होते थे, वो अब नहीं रहे, बड़े भाई थे मेरे, मैं जम्मू से थे वो और मिले जम्मू में नहीं, हम मिले चंडीगढ़ में। अच्छा। वहाँ मुझे एक चीज रियलाइज हुई उनसे मिलने के बाद कि हम जब बाहर होते हैं ना जम्मू कश्मीर से बाहर, तब हम एक होते हैं। हमें तब कोई ये नहीं बोलता कि अरे ये जम्मू से है, ये कश्मीर से है। तब हमें एक ही उसमें देखा जाता है, जम्मू कश्मीर से हो। एंड आप नोटिस करेंगे कि हमारे बगैर, जम्मू कश्मीर के लोगों के बगैर, सारे लोग थ्रू आउट इंडिया बोलेंगे जम्मू कश्मीर, खाली हम ही बोलते हैं जम्मू और कश्मीर। और ये जो और लग गया है ना जम्मू और कश्मीर, इस और की वजह से और भी फिर और चीजें आती हैं इसमें, जैसे कि फिर कुछ नैरेटिव्स हैं कि यहाँ ये है, वहाँ ये दिया, यहाँ ये नहीं दिया। ये मुझे लगता है कि ये जो दो भाइयों में झगड़ा है ना वैसा ही हो गया, जबकि जम्मू के बगैर कश्मीर अधूरा है, कश्मीर के बगैर जम्मू अधूरा है। जब तक ये दोनों सेम पेज पे नहीं रहेंगे, वो प्रॉस्पेरिटी की जिसे हम बात करें ना वो नहीं होगी। एंड आप एक चीज नोटिस कीजिए कि जब समर्स आते हैं, पहले भी आते थे, तो जम्मू से लोग जो है ना वो कश्मीर जाते हैं तो चिल आउट, वहाँ पे रिश्तेदार होते हैं, उनके पास बैठते हैं, या फिर उसके बाद सेक्रेटेरिएट की बात करते हैं, दरबार मुंह वहाँ होता है। एंड जब विंटर्स आते हैं तो हम सब यहाँ आते हैं, एक इकोनॉमिक फ्लो भी है, ये इतना हम सेल्फ सफिशिएंट होते थे एक दूसरे के लिए। आज कश्मीर में सेब नहीं बिकेगा तो हम जी गुहार लगाते हैं दिल्ली, मुंबई, हरियाणा, हैदराबाद, जबकि अगर जम्मू कश्मीर का दोनों साइड से हम आपस में ही कंज्यूम करने लगे अपने एप्पल, तो वी आर सफिशिएंट फॉर ईच अदर। हमें किसी तीसरे की जरूरत ही नहीं है। अगर जम्मू का बंदा यहाँ से पहलगाम जाता है, गुलमर्ग जाता है, सोनमर्ग जाता है, हमें किसी तीसरे बंदे की जरूरत ही नहीं है। अगर कश्मीर का बंदा हरी पैलेस आता है, बागी बहू जाता है, जिवल आता है, विंटर्स में यहाँ घूमता है, तो उसको कहाँ है दिल्ली चंडीगढ़ की जरूरत है ना? हम सफिशिएंट है एक दूसरे के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। आप विंटर्स मिस करते हैं कश्मीर की जैसे पहले होती थी? क्योंकि मैंने तो पर्सनली विटनेस नहीं किया है, लेकिन बहुत कुछ होता है जो एज अ लोकली एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जो शायद अभी नहीं हो सकता, क्योंकि अभी के टाइम अगर हम देखें कि अभी वहाँ पे बर्फ नहीं पड़ी है, लेकिन पहले पड़ चुकी होती थी। चिल्ला-कलान आया तो बर्फ हो जाती थी। हाँ। तो ये हम मिस करते हैं। इसके अलावा आप क्या मिस करते हैं, कुछ विंटर्स की यादें? मैं आपको बताता हूँ, जम्मू कश्मीर का जो एरिया है, कश्मीर खास तौर से, वहाँ पर 21 दिसंबर को चिल्ला कलान स्टार्ट होता है, जो कि हार्श विंटर्स की बिगिनिंग होती है, और ये हर साल बर्फ लेकर आता था। 40 डेज का होता है बिल्कुल। ना? इसी तरह इस बार भी चिल्ला कलान हुआ और उस दिन बर्फ आई, लेकिन हायर रीच पे, प्लेन्स में नहीं आई। श्रीनगर में अभी के टाइम पे 1.5-2 फीट बर्फ होनी चाहिए थी, वहाँ है नहीं, वहाँ बिल्कुल भी नहीं। आज भी जब हम बात कर रहे हैं, हायर रीच पे बर्फबारी हुई है,
श्रीनगर में बारिश भी नहीं हुई। इसी तरह दूसरी चीज़ है कि मेरा एरिया शोपियान से हूँ मैं। शोपियान में 4-4 5-5 फीट बर्फ़ होती थी। आज वहाँ पिछले साल की बात करूँगा, मेरे घर पे गाड़ी नहीं आती। हमारा जो एरिया है इट्स जस्ट लाइक डाउनटाउन जैसे है, वैसी कच्ची सड़कें हैं और कंजस्टेड है, आपके कच्ची छावनी की तरह। तो बिल्कुल जब बर्फ़ गिरती है तो गाड़ी अगर अंदर रहेगी बाहर नहीं जाएगी। अगर किसी की गाड़ी दिसंबर में अंदर फंस गई बर्फ़ में, वो अप्रैल में बाहर निकलती है। लेकिन पिछले साल एक दिन के लिए भी गाड़ी अंदर नहीं फंसी, जबकि बर्फ़ भी हुई थी। तो अब आप इसे ग्लोबल वार्मिंग कहे, विच आई बिलीव इज़ अ हॉक्स। अब आप इसे ये कहे कि क्लाइमेट शिफ्ट हुआ है, जो कि हमारी आदतें ही कुछ ऐसी हैं, उसकी वजह से हुआ। उसकी वजह से हैं कुछ, ऊपर वाले की मर्ज़ी होती है, बट हमारे अतवार, हमारे जो तौर तरीके हैं, मुझे लगता है वो सही नहीं है। तो महजूर साहब हमारे ना वहाँ पे, उन्हें शायर कश्मीर कहा जाता है। उन्होंने बोला है, शीन गल्य वंद चल्य अदी नो बहार। अगर आपको नई बहार देखनी है ना, उसके लिए पहले शीन यानी कि बर्फ़ का पिघलना बहुत ज़रूरी है। जब बर्फ़ ही नहीं होगी तो नई बहार कहाँ से आएगी। एंड आपका सवाल था कि मिस क्या करते हैं, तो मैं अपनी एक शरारत बताता हूँ। हम क्या करते थे बचपन में, बर्फ़ 2-3 फीट की होती थी, तो हम बर्फ़ का खड्डा, मैं और मेरा चचेरा भाई फैज़ान, हम बनाते थे बर्फ़ का खड्डा। 2-3 फीट का बन गया तो उसके ऊपर स्लैब डालते थे पतली, उसको ऐसे करके हार्ड बना के स्लैब डाल दिया। अब वो लगती नहीं थी किसी की। तो वहाँ से कोई आता था, बड़ा आए, बुजुर्ग आए, मेहमान आए, कौन आए, हमें नहीं फर्क पड़ता था। वो दरवाजा खोले, उस गड्ढे के अंदर धप करके धस जाते थे। और गलती से अगर छोटा होता था कोई, तो हम स्नोबॉल्स उसके ऊपर मारते थे। वो नहीं होता। दूसरा, हम उसको कहते हैं एक जगह पे रिकन चेन, दूसरी जगह पे रिस। तो वो क्या होता है, स्लोप पे हम बनाते थे वो हार्ड स्नो के ऊपर। हम जैसे स्लेजिंग करते हैं, स्लेज होता है, क्रिकेट वाला स्लेज नहीं, वो हम पॉलीथीन रखते थे अपने नीचे, फिर सीधे नीचे, और स्नोमैन, जिसको हम कश्मीर में शिन मोहनू कहते हैं, शिन मोहनू बनाते थे। तो ये चीज़ें अब नहीं होती, बहुत कम होती है। एंड सबसे बेस्ट चीज़ जो हर कोई कश्मीरी रिलेट करेगा 2 चीज़ों के साथ, एक जो पहली बर्फ़ होती है ना, उसको हम कटोरे में लेते हैं, फिर उसमें दूध डालते हैं, फिर उसमें चीनी डालते हैं, इसको घोल के खाते हैं। ये हमारी होममेड आइसक्रीम है। उसमें आप अगर, अब तो मिल्क मेड डालते हैं, अगर आप उस पे आप मिल्क मेड डालेंगे तो और ज़्यादा टेस्टी होती है। लेकिन जो वो बनती थी, अब मुझे लगता है कि जो नए जेनज़ीज़ जिन्हें कहते हैं, या जो नए ये हैं, वो तो नहीं करते, बट हम करते थे। और दूसरा, आप आइसिकल्स अच्छे से होना, उसको हम शिशरगंड कहते हैं, और छत से टपकती है। बिल्कुल, ये आपने गेम ऑफ थ्रोन्स में, हमारे वहाँ वो बचपन से हम देखते थे। तो उस पे भी मैं क्या करता था बचपन में, आई यूज्ड टू, वो मिल्क का पाउडर आता था, उसके ऊपर लगा के देन आई यूज्ड टू ईट दैट। बट अब वो बनती ही नहीं है, बहुत कम बनती है। आइसिकल्स तो बहुत कम बनती हैं। मैंने लास्ट आइसिकल अपने गाड़ी के मड गार्ड जो होता है उसके नीचे दिखे, छत पे नहीं देखी। तो ये हम मिस करते हैं। मैंने कभी स्नो नहीं देखी, तो ये सुनना मैं सिर्फ इमेजिन ही कर सकती हूँ। आई होप कि मैं स्नो देखूं जल्दी। इंशाल्लाह। अब तो आप को मैं ही इनवाइट करता हूँ। अब जैसी स्नो आएगी, आप अपनी हैशटैग स्नो वाली सेल्फी वहाँ खींच सकते हैं। बिल्कुल। आपने कहा आप जिस जगह से हैं वहाँ पे एप्पल्स। बिल्कुल, शोपियान जी। आपका और शोपियान का जो रिश्ता है वो कैसा है? मैं शोपियान में बहुत कम रहा हूँ, अनफॉर्चुनेटली। मैं 6 से 7 महीने का था जब मेरे मामू आए और उन्होंने मुझे अपने नानी घर लिया, पामपोर, जहाँ से सैफरन आता है। ठीक है, तो उसके साथ मैं ज़्यादा रिलेट करता हूँ, पामपोर के साथ। बट शोपियान के बगैर मैं इनकम्प्लीट होता। दो जितना भी मैं कहूँ कि यार वहाँ बहुत कम, बिकॉज शोपियान एक ऐसी जगह है जो कि डिस्ट्रिक्ट होने के बावजूद बहुत ही डिप्राइव्ड है। तो शोपियान के साथ मेरा रिश्ता ऐसा है कि गालिब कहते हैं कि अपनी जगह, एक जगह पे, कि ये शायद आपने सुना भी होगा, ये न थी हमारी किस्मत के विसाल यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतजार होता। ये मैं क्यों कहता हूँ शोपियान के लिए, क्योंकि मुझे लगता है जो शोपियान का प्राइम था, जब वो 7-7 8-8 फीट की बर्फ होती थी, तब मैं शोपियान में रहा नहीं। शोपियान के बारे में दूसरी चीज़ जो मैं मिस करता हूँ, वहाँ की जो कश्मीरी में हम बात करते हैं, देयर इज अ डिफरेंट एक्सेंट। शोपियान का जो एक्सेंट है वो बहुत डिफरेंट है। आई डोंट नो व्हाई, बट आई फाइंड इट वेरी लविंग। मुझे बहुत, पहले मुझे अच्छा नहीं लगता था,
बट अब आई फाइंड इट वेरी लविंग, मुझे बहुत अच्छा लगता है वैसे बात करना। तीसरी चीज़ शोपियान के साथ मैं इसलिए रिलेट कर पाता हूँ कि बर्फ़, आई डोंट नो व्हाई बट आई लव बर्फ़। एंड वहाँ के जो लोगों की इनोसेंस है, मैं कभी अब्बू को टॉन्ट करता हूँ कि अब्बू आप लोग अभी भी अजूबा मूवी के दौर में जी रहे हो। बट वो अजूबा मूवी का दौर जो है ना, वो उसको रियलिस्टिक रखता है। ऐसी स्टोरीज, ऐसे लैंडस्केप्स आपको वहाँ मिलेगी ना। मेरी एक बुक आ रही है, उसका नाम मैंने रखा है महाजबीन। महाजबीन मीन्स मून फेस्ड। इट्स बेस्ड ऑन लेडी जो कि शोपियान के एक रिमोट गाँव में रहती है। तो क्योंकि शोपियान इज एन आर्ट, इट्स अ मैजिकल क्रिएशन ऑफ अल्लाह, मतलब ऊपर वाले की मैजिकल क्रिएशन है। एंड मैं खुद को समझता हूँ कि मैं खुद भी एक आर्ट हूँ। मैं कहता हूँ मैं मलंग हूँ, मैं फ़कीर हूँ, मैं थोड़ा सा मुरसल हूँ, मैं पूरा कश्मीर हूँ। एंड दैट इज़ हाउ मैं शोपियान के साथ रिलेट करता हूँ कि शोपियान इज़ आर्ट एंड आई एम वन ऑफ द आर्टिस्ट्स। तो इतना छोटा सा रिलेशन। छोटा नहीं, बहुत मुकम्मल रिलेशन है। आपने एक्सेंट के बारे में बात की ना, मुझे तो शायद नहीं समझ आए, लेकिन इफ एनीवन वाज वाचिंग फ्रॉम शोपियान, वो आप थोड़ा एक्सेंट बोलेंगे, वो कैसे बोलते हैं? ठीक है, शोपियान ही नहीं, मैं आपको 3-4 एक्सेंट्स बताता हूँ बिकॉज़ रेडियो में हूँ तो हमें ये आता है। आई विल स्टार्ट ऑफ विद श्रीनगर। श्रीनगर में अगर आपको बात करनी है तो यू विल हैव टू बी दैट बॉसी कशुर जिसका जो कश्मीरी आप करते हैं। तो अब बॉसी इसमें अटैर में खड़े हो जाओ, फिर बोलो या क्यों चुकना यार चावनी में तमे वेस या तिमसा बनियो में तिमना मुंह नहीं ने या खबर है इमसा में खो फिर की नहीं यार, ऐसे करते हैं श्रीनगर वाले। अब अगर आप सोपोर जाते हैं, अगेन सेम बट थोड़ा जैसे एज इफ के इसमें थोड़ा मैस्कुलिनिटी होती है। वो यार तुम साउंड में तमे वेस सच कपड़ ना पर यार तुम साउंड में यार प्यार चुपड़। सो दिस इज नॉर्थ। अब साउथ जैसे शोपियान, अनंतनाग, 2-3 चीजें। अनंतनाग में अवयो इतना सोबर होते हैं वो। शोपियान वाले हो तो चेवनी में तमी भी थोड़ी इसको नहीं माननी। दैट इज हाउ शोपियान पीपल टॉक। एंड बस इतनी ही है, 2-3 है। बाकी थोड़ा सा ये है कि जो कुपवारा वाले हैं, फिर इसमें थोड़ी बहुत चेंज वो आती है। कुपवारा वाले बोलेंगे वन से नहीं तमीज, वो थोड़ा बबली टाइप के लोग होते हैं। ये क्या से क्या, तो दैट्स हाउ दे टॉक। ओके, मतलब हर जगह का एक्सेंट अलग हो जाता है। हर जगह का एक्सेंट अलग होता है। ये मैंने पंजाबी में भी नोटिस किया है। मैं पंजाब में था तो पंजाबी सीखने लग गया बिकॉज रेडियो करना था। तो पंजाबी, तो पंजाबी में क्या होता था कि ओ बल्ली ओए किथे है तू, ये हो गया। एक दूसरा यार मल मैं तेनू क्या सी मल इन्हां में क्या सी, वो बात बात पे मल बोलते हैं। तो मलवई पंजाबी अलग है, नॉर्मल पंजाबी अलग है। तो वहाँ पे भी एक्सेंट्स कश्मीर में भी अलग अलग हो जाते हैं। थोड़ा सा माइनर चेंज है बट वन ऑफ द स्वीटेस्ट लैंग्वेज पंजाबी, उर्दू या फिर कश्मीरी। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने रेडियो जॉकी किया है और आप रेडियो जॉकी हैं, उसके सफर के बारे में बताएं, आपने क्यों चुना? एक मूवी आई थी दिल से, उसमें शाहरुख खान का एक सीन है, रेडियो का आ रही थी ट्रेन। इट स्टार्टेड देयर बट तब मेरा बना नहीं था कि मुझे रेडियो करना है बिकॉज आई वांटेड टू बी अ क्रिकेटर एंड मैं बहुत अच्छी क्रिकेट खेलता था। देन आई गॉट हिट ऑन माई हेड, मेरे सर पे स्टिच हैं। तो फिर क्रिकेट का सपना अधूरा रह गया। अपेरेंटली हर कश्मीरी लड़के का सपना होता है क्रिकेटर बनना। बट उसके बाद फिर आई वेंट फॉर बीटेक। पापा की आरज़ू थी सिविल इंजीनियर बनने लड़का, तो मैंने कहा ठीक है जी। बट अच्छे से डिग्री करने के बाद, अच्छी सी यादें बनाने के बाद मुझे ये समझाया कि आई एम नॉट मेड फॉर दिस, मेरा काम कुछ और है। क्योंकि बीटेक में भी मैं स्टेज पे ही होता था। वन फाइन डे पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में मैं एक इवेंट होस्ट कर रहा था। वहाँ मिर्ची की एक आरजे थी महक, तो उन्होंने मेरे सर को बोला कि ये लड़का कौन है, इसको मिर्ची भेज दो। मैं मिर्ची गया एंड मिर्ची में इंटर्नशिप के लिए। बट वहाँ ना वो क्या कहते हो आप लोग उसको, जम्मू में खुंदक कहते हैं उसको। जी खुंदक। वहाँ क्या हुआ कि किसी ने बेसिकली ऑलरेडी मेरी जगह पे इंटर्नशिप भर ली थी। तो मेरे को वो ऐसा हुआ कि फिर बोला क्यों। तो उस चक्कर में मैंने रेडियो, फिर मेरा एक दोस्त है, 2 दोस्त बेसिकली, आई वाज वर्किंग विद यूएनटी मीडिया है आपका यहाँ पे जम्मू का, मैं उनका कॉरेस्पॉन्डेंट भी रह चुका हूँ वहाँ। ओके। तो फिर मेरा एक दोस्त है, कैमरामैन था वो, उसने मुझे कहा कि भाई तेरी आवाज़ ये है। अगेन आई सेड कि नहीं रहने दो,
फिर पंजाब यूनिवर्सिटी का हमारे एक अच्छे लीडिंग न्यूज़पेपर में उवैस है मेरा दोस्त, ही इज़ वर्किंग एट अ गुड पोजीशन। उसने मुझे कहा कि छोड़ कश्मीरी में त्रावी अखबार वखबार यार कर रेडियो अगर करूँ हम्म। कि रेडियो छोड़ अखबार वखबार, रेडियो करना है तो रेडियो कर, तेरी आवाज़ अच्छी है। आवाज़ अच्छी के चक्कर में फिर मैं रेड एफएम चंडीगढ़ में इंटर्नशिप करने गया। उसके बाद एफएम तड़का श्रीनगर मैंने पहला एज अ कमर्शियल रेडियो जॉकी ये कम्युनिटी रेडियो में मैंने किया था। तो दैट्स हाउ इट बिगन। बट फिर वही जो मेरा बोलने का, स्टोरीज का, क्योंकि आपने देखा होगा मैं जब स्टार्ट होता हूँ बोलना रुकता नहीं है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो इसको अच्छी जगह पे काम, लेट्स गेट पेड फॉर टॉकिंग। तो दैट्स हाउ इट बिगन। ये कितने साल का जर्नी है आपका? रेडियो के साथ मेरा बेसिकली, मैं आपको बताता हूँ माइक के साथ की जर्नी। रेडियो तो फिर मैंने 2000 परस्यू करना स्टार्ट किया 2019 से। प्रायर टू 19 आई वाज होस्टिंग इवेंट्स। मैंने बीटेक के दौरान भी किए। तो आई एम इनटू पब्लिक स्पीकिंग सिंस 2011। ओके। तो इट इज ऑलमोस्ट 14-15 years नाउ एंड रेडियो बिगिन इन 2019। तब से लेके अभी तक रेडियो चल रहा है 18-19 से। ओके। तो आपका उस समय की जर्नी और आप इस समय मतलब एट प्रेजेंट अगर आप जर्नी देखते हैं तो क्या चेंजेस देखते हैं एज अ पर्सनालिटी या फिर बहुत सोच? बहुत रेडियो से ज्यादा लोगों ने तब्दील किया है मुझे। रेडियो तो क्या ही करेगा, रेडियो वैसा ही है मेरे लिए। मेरे पास वही माइक है, वही मैं हूँ, वही कंसोल है, वही सुनने वाले हैं जो बढ़ते ही रहते हैं और वही देखने वाले हैं जो बढ़ रहे हैं फॉर्चुनेटली अब। लेकिन जो चीज़ इंसान को बदल देती है वो है लोग। आप अपनी ज़िंदगी में लोग चुनते नहीं हैं, और जब चुनते हैं तो बहुत गलत चुनते हैं। अगर ये गलती आपने कर दी तो फिर आप बदल जाते हैं। वो कहते हैं हमसे कि बदल गए हो तुम, कोई उनसे कह दे कि रंग टूटे पत्तों का आखिर बदल ही जाता है। पॉइंट इज के कुछ दोस्तियां ऐसी बनी जहां पर मतलब होता है ना आपका कोई अगर आपका दोस्त आपको लास्ट में ये कह रहा है ना कि मुझे क्या फायदा है आपके साथ, आप एक गलत इंसान के साथ है। जब अगर आपका दोस्त, आप फोन उठा के उसे कह रहे हैं कि मेरी बात सुन, तो आप गलत इंसान के साथ है। अगर आपके दोस्त को आप ये कह रहे हैं तुझे पता है, तो आप गलत इंसान के साथ है। सही इंसान वो है जो आपको बोले मेरे को तेरी एक बात पता है यार, मुझे लगता है कि तेरे को ऐसे प्रॉब्लम है, अच्छा मुझे ये बोलना। आप खुद भी वैसे बनो और अगले को भी वैसे एक्सपेक्ट करो। देन द ब्यूटिफुल थिंग दैट हैपेंड टू मी, दो चीज़ें हुई जिनने मुझे सबसे ज़्यादा बदला। दैट वाज 1.5 year ago दैट आई मेट माई वाइफ, जिसका नाम सब ढूंढ रहे होते हैं। मैं यूट्यूब पे अपना नाम लिखता हूँ, वहाँ आता है आर्य मुरसल वाइफ नेम। तो मेरी जो, क्योंकि मैं खुद मजनू मिजाज का इंसान हूँ, तो मेरी बीवी का नाम लैला है। ये मैं आज आपके पॉडकास्ट पे खुलासा कर रहा हूँ। एंड उस टाइम पे थोड़ी जिंदगी चेंज हुई। एंड देन 21 नवंबर को गॉड ने मुझे एक बेटा दिया। एंड व्हेन तो जब वो लड़का आया, जो बेटा लेके आया, तो आई जस्ट सॉ हिम। जब पहली नजर पड़ी तो एवरीथिंग स्टॉप फॉर फ्यू मोमेंट्स। अचानक से ना वो आवाज सुनना बंद हो गया, हैवी। मेरे आंखों के सामने बेसिकली वो आंसू की वजह से ब्लरी आईज हो गई, जिसके बाद से जब मैंने आंखें साफ की, मैंने दुनिया अलग तरीके से तब से देख रहा हूँ। एंड दैट इज द बिगेस्ट चेंज। जब आप बाप बनते हैं ना, आपको पता लग जाता है कि आप क्या बन गए हैं। दैट्स वेयर आई थिंक आई चेंज। मेरी जिंदगी अपसाइड डाउन चेंज होगी बाप बनने के बाद। तो दैट्स व्हाई आई सेड कि लोग जिंदगी बदलते हैं, आपके हालात, आपके लोग। सो चूज योर पीपल वाइजली। आप किनके साथ उठते हैं, किनके साथ बैठते हैं, किनके साथ खाते हैं, किनके साथ पीते हैं, वो आपको, मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। तो और अगर आपको अब लोगों को टेस्ट करना है तो मौला अली फरमाते हैं अलैहिस्सलाम के सफर में जाओ, ट्रैवल। आप ट्रैवल करो किसी के साथ, यू विल गेट टू नो कि वो इंसान कैसा है। तो इसीलिए लोग ध्यान से चुने। रेडियो मुझे क्या ही बदलेगा, रेडियो इज अ मटीरियलिस्टिक थिंग, ये मुझे क्या ही बदलेगा। रेडियो ने मुझे पहचान दी है। रेडियो ने मुझे, मैं बोल लेता था, अब रेडियो ने उस बोलने को एक आवाज़ बनाया। रेडियो ने मुझे पहचान दी है। मैं सॉरी आई एम टेकिंग अ बिट ऑफ टाइम, मैं आपको बताता हूँ। एक रमज़ान के दिन
मैं रेंटेड रूम पे रहता था, एंड आई होप कि ये रील उन तक पहुँचे, वो जो थे वहाँ पे। तो हमारा ना बैंक एक है, आपको पता है, वो सैटरडे संडे को डाउन ही रहता है उसका सर्वर। जी। तो अब मुझे क्या कहते हैं उसको, सहरी के टाइम पे सहरी नहीं बनी थी, तो मैं एक दुकान वाले के पास गया सहरी के लिए। तो आई डोंट नो ये क्यों नहीं चली है ऐप उस टाइम पे। मैंने पेमेंट करने की कोशिश की, वो नहीं हुई, मैं बहुत परेशान हो गया। उसने मुझे बोला, आप परेशान क्यों हो रहे हो? मैंने कहा ऐसे ऐसे। बोला करते क्या? मैंने कहा रेडियो में। बोला आपका नाम मुरसल तो नहीं है? मैंने कहा हाँ। कहा मैं आपका रमज़ान का शो सुन रहा था। कोई बात नहीं, आप ये ले जाओ, यू आर अ नाइस पर्सन, मुझे पता है आप वापस लेकर आओगे पैसे। तो दिस इज़ समथिंग जहाँ पे मुझे लगा ये। दूसरा, देयर इज़ अ प्लेस इन कश्मीर, करना कहते हैं उसको। करना में हमारा रेडियो सुनाई देता है फॉर्च्यूनेटली। तो एक डॉक्टर साहब का कॉल आया एक दिन। डॉक्टर साहब ने कहा कि भाई आप ये बोल रहे? मैंने कहा हाँ। मुझे ना आप रेडियो पे ये बोलेंगे कि मेरी मदर को कि मैं घर पहुंच गया हूँ। मैंने कहा तो आपको कैसे पता वो सुन रही होंगी? कहते वो हर सुबह आपका शो सुनती है, और हमारे वहाँ अभी डिस्कनेक्टिविटी है बर्फ़ की वजह से, एंड दिस इज़ आई एम टॉकिंग अबाउट 2023। बर्फ़ की वजह से वहाँ फ़ोन नहीं लग रहा है, एंड मुझे पता है अभी उनका रेडियो ऑन होगा कल सुबह, तो आप प्लीज़, उन्होंने मुझे नंबर मेरा निकाला था, ही वाज़ इन जीएमसी, प्लीज़ आप रेडियो पे बोलेंगे वो अच्छे से पहुँच गया है ये। आई मेट दैट डॉक्टर पर्सनली, उनसे मैं मिला हूँ। मैंने उनको कहा भाई मुझे ये स्टोरी बताओ, बट ही सेड कि नहीं ये मेरी पर्सनल है, आई डोंट वांट टू शेयर इट, बट इसीलिए मैं डॉक्टर साहब का नाम भी नहीं बोल सकता। बट दिस इज़ व्हाट, छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो आपको ये एहसास कराती है कि नहीं आप कुछ अच्छा करते हैं। रेस्ट अब कौन सा ही तीर उखाड़ लिया, आरजे ही तो हैं, कौन सा मसला है ये। तो जब आप ऐसी स्टोरी सुनते हैं या फिर आई एम श्योर इससे ज़्यादा आपके साथ वाक़या हुए होंगे, सो डू यू फील ब्लेस्ड कि हाँ, ऊपर वाले ने मुझे ये काम सौंपा है? हाँ, हम इसे कहते हैं अहले ज़ुबां। आप भी इसमें आती हैं, मैं भी इसमें आता हूँ, और दिस इज़ फॉर ऑल द पीपल जो गुड ऑरेटर्स हैं। देखिए भगवान ने, अल्लाह ने आपको बनाया, एक नॉर्मल इंसान को भी बनाया। उससे वो क्या पूछेगा कल को? उससे वो ये पूछेगा तुमने लोगों के साथ कैसा बिहेव किया, तुम पूजा करते थे, नमाज़ पढ़ते थे, तुमने किसी को नुकसान तो नहीं पहुँचाया, क्योंकि आखिरकार तो जवाब उन्हीं को देना है सबको। लेकिन जो हम जैसे लोग हैं ना, जिन्हें मैं अहले ज़ुबान कहता हूँ, हम सब से एक एक्स्ट्रा सवाल पूछा जाएगा कि आई गिव यू अ पोटेंशियल टू टॉक, आपने क्या बोला? क्या आपके बोलने से लोगों को फ़ायदा हुआ? क्या आपके बोलने से लोगों के बीच में अवेयरनेस हुई? क्या आपके बोलने से किसी का भला हुआ? तो येस, आई फ़ील प्रिविलेज्ड, आई फ़ील ब्लेस्ड, बट एट द सेम टाइम मैं डरता भी बहुत हूँ कि एम आई डूइंग व्हाट आई एम सपोज्ड टू डू? क्या मैं इंसाफ़ कर पा रहा हूँ कि नहीं? जो कि मुझे एहसास हुआ आज से 7 महीने पहले। 7 महीने पहले तक आई वाज़ नॉर्मली डूइंग रेडियो, सोशल मीडिया पे ज़्यादा कंटेंट नहीं। 7 महीने पहले मुझे रियलाइज़ हुआ इस चीज़ का कि नहीं मेरे पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड देन आई स्टार्टेड पॉडकास्ट इन अ वीडियो फॉर्म खुद। एंड जब आपकी नीयत अच्छी होती है ना, तो मेरे उससे बेटर कंटेंट मैंने डाला होगा। पैरोडीज़ की हैं मैंने सॉन्ग्स लिखे हैं, मैंने पता नहीं क्या-क्या किया है सोशल मीडिया पे जो किसी को आएगा भी नहीं। आई कैन डू मिमिक्री एज़ वेल किसी-किसी की, ख़ास तौर से आपके ऐसे-ऐसे पॉलिटिशियंस की यहाँ पे जो आप सोच भी नहीं सकते, फीमेल पॉलिटिशियंस के, बट वो किसी ने देखा ही नहीं। पीपल वांटेड टू सी, या गॉड वांटेड कि इसका कुछ अच्छा ये वैल्यू ऐड हो लोगों की लाइफ में, एंड देन थिंग्स वेंट। तो हाँ, प्रिविलेज्ड यस, आई फील ब्लेस्ड यस, आई फील, बट एट द सेम टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो थोड़ा-सा डर भी लगता है। इफ मैं आस्क, जो 7 महीने पहले क्या हुआ है ऐसा? 7 महीने पहले मेरा एक दोस्त है, ही इज़ अ व्लॉगर, बहुत फेमस व्लॉगर है, एंड ही इज़ फ्रॉम कश्मीर, और वो अभी आई थिंक इंडिया के टॉप व्लॉगर्स में से है। ही इज़ रोमिंग अराउंड डिफरेंट कंट्रीज़ राइट नाउ, उमर। ओके। उमर के साथ मैं कहीं गया था उनका ही काम कराने, और एक और इन्फ्लुएंसर थे साथ में। ही इज़ अ कॉमेडियन, वारिस। वारिस को एक शख्स ने बोला कि आप बहुत अच्छा करते हैं। मैं बहुत खुश हुआ कि यार शुक्र है वारिस को ऐसा, क्योंकि मेरा सोशल मीडिया के साथ था, आई वांटेड टू बी फेमस, बट मैं ठीक था, खुश था अपने में। बट उसने साथ में उसको बोला कि अब कुछ कंस्ट्रक्टिव भी कर। तो ये मेरे यहाँ पे बात रह गई कि नहीं यार ये चाहते हैं लोग। आई फेल्ट अ वॉइड कि उस चक्कर में मैं क्या गया, मैं घर गया, आई ओपन्ड अ यूट्यूब चैनल। मैंने सोचा कि हाउ टू मेक कंस्ट्रक्टिव वीडियोस, क्या होता है, क्या कुछ कर सकते हैं। सडनली एक
वीडियो पॉपअप हुआ जहाँ पे ये अहले ज़ुबां का कॉन्सेप्ट वो बता रहे थे। प्रीचर, इस्लामिक प्रीचर हैं, वो अहले ज़ुबां की बात कर रहे थे। एंड जब मैंने ये अहले ज़ुबां देखा तो मुझे मेरे नानू की याद आई, बिकॉज़ ही यूज्ड टू टेल मी स्टोरीज़। और वो कहते थे नेको नेकी कर बादले पाने। दिस मीन्स कि आप अपनी नेकियां करते रहो, जो बुराइयां हैं वो नेकी खुद कर, ब खुद हाँ। साइड हो जाएंगी। दैट इज समथिंग एल्स। नेकी कर दरिया में डाल के तू भूल जा, दैट अच्छा इज अच्छा। समथिंग एल्स। फिर मैंने एक चीज पढ़ी कि डिजास्टर, देयर इज अ फेमस, जैसे मौलाना रूमी है वैसे एक फेमस सूफी है, एंड पर्शियन में कहते हैं कि डिजास्टर, फेम इज अ डिजास्टर, डोंट चेज फेम। तो फिर भाई ऐसा क्यों? क्योंकि जिस बंदे का मैं पढ़ रहा हूँ आज से 600 साल बाद, वो फेमस ही हुआ होगा तभी तो पढ़ रहा हूँ, वो तो खुद फेमस हुआ। फिर वहां पे रियलाइज हुआ कि नहीं, यू शुडंट चेज फेम। आप फेम की जगह कंस्ट्रक्टिव बनो, आप एनरिचिंग कंटेंट दो, वैल्यू ऐड करो लोगों की लाइफ में, फेम आपको मिल ही जाएगी। हमने उसी के साथ एक्सपेरिमेंट ये किया, वी डिसाइडेड टू स्टार्ट इन मुहर्रम। मुहर्रम हमारे लिए बहुत ही सैक्रेड चीज होती है, हम वो ऑब्जर्व करते हैं। जो लोग नहीं जानते कि हमारे जो प्रॉफिट के ग्रैंडसन्स थे, उन्हें प्यास, because they didn't wanted to do shake hands with the unjust. Okay. It was not about religion, it was about justice and unjust. वो unjust के साथ नहीं रहना चाहते थे, तो that's why they were martyred. तो मैं यही मैसेज मुझे पहुंचाना था to the people कि it was not just about religion, it was about हक and ना हक, right and wrong के बीच का फर्क ये करना। तो उसी इंटेंट के साथ स्टार्ट किया। द फर्स्ट रील दैट आई अपलोडेड गॉट 11-12,000 व्यूज। वो टीजर था, उसमें कुछ बोला ही नहीं था। अगले दिन मैंने जब वो पहला वीडियो डाला, उसका जो मेन क्रक्स है उस वीडियो का, मेरे लिए पहली बार ये हो रहा था कि आई थिंक मेरे 2-3 हज़ार फॉलोअर्स बढ़े एक ही दिन में ये, एंड आई स्टार्टेड क्राइंग कि नहीं यार, आई जस्ट, उस टाइम पे मैंने प्रॉमिस किया कि मैं इमोरल कंटेंट नहीं डालूंगा, आई विल नॉट बी इमोडेस्ट, आई विल बी ऑनेस्ट विद द ऑडियंसेस। एंड मैंने कुछ प्रायर 2-3 पॉडकास्ट शूट किए थे, मजबूरी में वो डालने पड़े, अदरवाइज मैं वो डालता ही नहीं, बट वो डाले। एंड देन आई स्टार्टेड अलाइनिंग माई कॉन्टेंट टुवर्ड्स गुड। अब चाहे मैं पॉलिटिशियन का इंटरव्यू करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि अगर मुझे लगता है कि इससे ऐसे सवाल पूछने चाहिए, तो मैं उनको बोलता हूँ कि आप मीठा खा लीजिए क्योंकि बातें कड़वी होंगी। अगर मैं किसी स्कॉलर के साथ बात करता हूँ, बी इट एनीवन, तो मैं आई डोंट डिस्कस रिलीजन, आई डिस्कस पीस, यूनिटी एंड ब्रदरहुड। अगर मैं किसी एजुकेटर के साथ बात करता हूँ, तो आई डिस्कस समथिंग कि जिससे स्टूडेंट्स को फायदा हो, जिसकी वजह से ये। एंड वन मोर थिंग जो मेरा सबसे मोस्ट सेलिंग इसमें है, दैट इज द कश्मीरी टेस्ट। मैं सवाल पूछता हूँ कि इस चीज को कश्मीरी में क्या कहते हैं। अगर जवाब मिला तो गुड, नहीं मिला तो ऑडियंसेस के लिए छोड़ देते हैं। द रीजन इज कि लोग सर्च करें उस वर्ड को, उन्हें कश्मीरी का ये वर्ड पता चले। अब जैसे मैं आपको एक चीज बताता हूँ, थैंक यू को कश्मीरी में क्या कहते हैं? अक्सर कश्मीरी कहेंगे शुक्रिया, शुक्रिया नहीं कहते। इट्स एन उर्दू वर्ड, हाँ, शुक्रिया इज एन उर्दू वर्ड, देखो इनको भी पता है। तो इसको कश्मीरी में क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ओरजू। बट अब ये कश्मीरी को पता क्यों नहीं पता? यहाँ से एक और चीज उनको पता चलेगी, ये इसलिए नहीं पता क्योंकि ये वर्ड ज्यादा यूज करते थे कश्मीरी पंडित। हाँ, मैं बोलने ही वाली थी ओरजू और जान। तो एक और चैप्टर खुलेगा, एक और चीज लोग मिस करेंगे, बिकॉज एजुकेशन तो चली ही गई थी जब ये हुआ था ना, बिकॉज आई वाज नॉट इवन बॉर्न जब ये हुआ था। तो एजुकेशन चली ही गई थी, लेकिन कल्चर चला गया साथ में। आप अगर अभी भी किसी कश्मीरी पंडित को देखेंगे ना, आपकी तो फ्रेंड भी आई है ना, दैट्स व्हाई आपने कहा था ना पॉडकास्ट पे क्यों आए जी, अच्छा लगा था मुझे वो आपने वो किया। बहुत सारे लोग जब उनकी बात करते हैं, एक टॉक्सिस ये बन जाता है, लेकिन जबकि टॉक्सिसिटी की जगह वहाँ पे एम्पैथी एंड ऐसा माहौल बनना चाहिए। तो वो अब अभी भी अगर आप देखोगे ना उनको, उनके ट्रेडिशंस वो प्रॉपर फॉलो करते हैं, वो अपने कल्चर के साथ जुड़े हुए हैं। दैट्स बेसिकली द आइडेंटिटी ऑफ ए कश्मीरी। कश्मीरी लड़की जो है, दो मैं किसी के पहनावे को जज नहीं करता, बट मैं जस्ट कह रहा हूँ कि कश्मीरी लड़की की आइडेंटिटी जो है, दैट्स नॉट इन अ स्कर्ट, दैट्स इन दैट लॉन्ग गाउन जो कश्मीरी पंडिताएं पहनती थी। वो चाहे फिर कश्मीरी मुस्लिम हो, कश्मीरी पंडित हो, वो लूज क्लोथ्स, नॉट जस्ट बिकॉज के टाइट क्लोथ्स के मैं अगेंस्ट हूँ। आई एम जस्ट सेइंग कि
अब कश्मीर में भी फैशन शोज हुए हैं, फॉर दैट मैटर 90s में हुए हैं, और उसमें वो इतने बड़े बड़े झुमके। आई एम सेइंग कि आइडेंटिटी, तो वो आइडेंटिटी क्राइसिस, कल्चरल क्राइसिस, एजुकेशनल क्राइसिस, ये सब उसी वहीं से शुरू हुआ। इसीलिए कश्मीरी टेस्ट, ताकि हम, और मैक्सिमम जब कोई जवाब नहीं दे पाता ना, फिर मुझे देखना होता है किसने दिया सही जवाब, तो इट हैज़ टू बी एनी कश्मीरी पंडित है, और वो लिखता है उसके नीचे, उसको पता होता है कहाँ से आया, वो थ्योरी लिखते हैं उसके पीछे। दैट्स व्हाट आई लव अबाउट माय जॉब, दैट्स व्हाट आई लव अबाउट दैट पॉडकास्ट। वेरी नाइस। आपके जितना भी सफर रहा है, आपने कुछ ना कुछ तो सीखा ही होगा, बट आई एम श्योर आपके साथ कुछ इंसिडेंट्स ऐसे भी होंगे दैट मेड यू रियलाइज कि दुनिया वैसी नहीं है जिससे मैं देख रहा हूँ या रोज देखना चाहता हूँ। कोई ऐसा इंसिडेंट जो आप शेयर कर सकते हैं? मैं ये देख रहा हूँ कि किसको कौन कम बदनाम हो सकता है। ये दिक्कत है। हाँ, I'll tell you a story, पता नहीं, बनने नहीं उनको समझ आ जाएगा। एंड इट हैज टू बी, मतलब वो हमेशा कोई करीबी ही होता है जिन्होंने आपको ऐसा दिक्कत एक्सपीरियंस वही दिया। है कि फरेबी करीबी ही होता है, ठीक है, बिकॉज वो आपके करीब होता है तभी वो ये कर पाता है। बट दिक्कत है कि कोई ना कोई तो इसको अपने ऊपर ले जाएगा, बट चलो अब क्या करें, बट जो आप इसको नाम नहीं ले सकते नहीं, आप? बट मुझे पता है उस मैंने सर्कल हमेशा अपना छोटा ही रखा है, Okay. बी दैट माय रिलेटिव्स, बी दैट ये, मैं बहुत ही रिजर्व रहा हूँ। पहले मेरा बहुत बड़ा सर्कल होता था, 20-30 लोग, 40-40 लोग, लेकिन आई विल टेल यू एक इंसिडेंट। मैं 21 साल, 19-20 या 21 साल का होऊंगा, हाँ, जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था अपना। वहां पे मुझे रियलाइज हुआ कि जब आप कुबूर पे होते हैं तो लोग आपको कितना वाह वाह करते हैं, लेकिन जब आप फेल होते हैं, एंड बहुत सारे लोगों से मैं कट ऑफ हुआ हूँ उसकी वजह से। एक तो मेरे दोस्त थे कुछ, जिनको मुझे याद है कि वो बिजनेस जब फेल हुआ ना, मेरे शायद पैसे नहीं फंसते अगर मैं टाइमली वहां पहुंचा होता। पता मैं टाइमली क्यों नहीं पहुंचा? मेरे उन दोस्तों में से उनका एक दोस्त था जो मेरा एम्प्लॉय था। उसने उसके हेल्थ इशू हो गए थे, तो उसको ऑपरेशन करना पड़ा। मैंने प्रेफरेंस उसको दी दिल्ली जाने से, वो ठीक हो गया। उसके बाद आई कुडंट पे देम द सैलरीज ऑन टाइम, और उन्होंने मेरे फादर को गालियां थी, मुझे छोड़ो। तो फिर आज तक मैं उनके साथ कनेक्शन में नहीं हूँ, जबकि जितनी उस बंदे की सैलरी मेरे पास थी उससे ज्यादा मैंने उसके ऑपरेशन पे खर्चा किया था। दिस इज वन। पैसे का मुझे नहीं हुआ, मुझे ये था कि उनको पैसे हमने दिए, आई पेड देम, बट ये था कि इसी तरह एक और बहुत करीबी था, मेरे भी, मेरे घर वालों के भी, मेरी ही वजह से करीब हुआ था। एंड एक दिन उसने मुझे फ़ोन किया कि एक लड़की का निकाह है, बहुत गरीब है, उसके लिए ज्वेलरी लेनी है। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा कितने तक? बोला 80,000 तक। मैंने कहा ले लो, कहा मैं खुद पे करूँगा। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने एक ज्वेलर को फ़ोन किया, बहुत फेमस ज्वेलर है कश्मीर के, कि भाई, उसने कहा यार 80,000, किसने कहा 8 करोड़। इस बंदे ने वो सुन लिया, ये 80,000 की जगह 6 लाख की ज्वेलरी ले गया। अब 80,000 में पे कर देता अगर मेरे तक होता, बट वो ले गया। उसने उनको चेक्स भी दी, वो चेक्स भी बाउंस हो गई। आई डोंट नो आज उसने उसको पैसे दिए हैं वापस के नहीं, बट मैं उस बंदे के साथ कनेक्शन में हूँ। बट और उस बंदे की वजह से मैं एक बंदे से मिला, और हमने एक बिजनेस तब भी किया था। आई वॉज सपोज टू अर्न करोर्स आउट ऑफ दैट, एंड उसने मुझे एक मकान दिखाया कि दिस इज माई, ये उसकी जगह आपको ये मकान मिलेगा। वो मकान उसका भी नहीं था, वो पैसे भी गए, एंड वट एवर इट इज़, तो हो गया। एंड देन उस पहले बिजनेस के लॉस की वजह से एक और चीज़ हुई कि सम ऑफ माई रिलेटिव्स टोल्ड माई मदर कि आपका बेटा तो जलील है, ये तुम्हारा सब कुछ बेच बाच देगा, कुछ नहीं रखेगा। उसमें मेरे पार्टनर मेरे मामू थे। मेरे मामू ने उस टाइम पे स्टैंड लिया। उन्होंने कहा बिजनेस किसने किया, उसने और मैंने, पैसा लॉस किसका हो, उसको और मेरा, आपको क्या है? उस दिन से जॉन एलिया कहते हैं ना कि एक हुनर है जो कर गया हूं मैं, सबके दिल से उतर गया हूं मैं। उस दिन से मैंने वही हुनर अपनाया है कि मुझे वही हुनर अपनाना है कि सबके दिल से उतरना है मुझे।
तो मैं अपने फादर के साथ कम कनेक्टेड था। अब मैं अपने फादर के साथ अच्छे से कनेक्टेड हूँ, और फादर बनने के बाद तो ज़्यादा। मैं अपने घर पे नहीं टिकता था, तब से मैं घर पे टिका हूँ। मैं अपने ब्लड रिलेशन से ज़्यादा फ्रेंड्स को तरजीह देता था। नहीं, मैं ब्लड रिलेशंस को तरजीह देता हूँ, बारिंग फ्यू फ्रेंड्स। मेरे 2 बहुत अच्छे दोस्त हैं अभी भी, जिनके लिए मैं अभी भी जान दे सकता हूँ, तजम्मुल एंड काश। आपने वो गाना सुना होगा, हम ना बाज आएंगे मोहब्बत से, दैट इज तजम्मुल, मेरा भाई है। और काश मेरा कोई भाई नहीं था। मैं कभी ये भी सोचता हूँ कि आई वांटेड अ डॉटर फॉर मी, लेकिन एक दिन पता नहीं, क्योंकि मैं बचपन में ना ऊपर और छोटा था, तो बोलता था मेरे को छोटा भाई चाहिए, मेरे को छोटा भाई चाहिए। तो एक बार मुझे थॉट आया कि ऊपर वाले ना शायद मेरी सुन लिया। वो वाली चीज पूरी ना कर दे कि आई ऑलवेज वांटेड अ छोटा भाई, शायद इसीलिए बेटा ना दे दे, बट आई वांटेड अ डॉटर, आई स्टिल वांट अ डॉटर। बट जब बेटा हुआ तो तब ये, लेकिन वो भाई अगर मैंने किसी में ढूंढा है, दैट इज तजम्मुल एंड काश। हम शायद एक दूसरे के साथ वैसे आज बात भी नहीं करते हैं, बट हम जब भी मिलते हैं, रोज साथ होते हैं, हम 9 से 4 स्टूडियो में साथ होते हैं। लेकिन शादी के बाद मेरी शादी हो गई, अब काश की होने वाली है, शादी के बाद शायद उतना क्लोज नहीं, लेकिन हमें जैसे पता होता है, जो मैं अभी कह रहा था ना, बोलना नहीं पड़ता। मतलब मैं उसको मुंह पे कहता हूँ कभी, मैश पाए तला मैश पाए, तजम्मुल मुझे कहता है बजाना ना, काश मुझे कहता है तो बजाना ना, दैट इज। और काश को जो मैं ताने मारता हूँ ना, अगर उसको कोई दूसरा मारे उसको मार देगा, बट इतना कंफर्टेबल है। मैं उसको लंगड़ा बोलता हूँ, उसकी हल्की सी मूवमेंट, वो चलता ही वैसे है, लंगड़ा नहीं है बेचारा, मैं उसको बोलता हूँ कि वो ये तजम्मुल मेरे को ताने मारता है, मेरे क्या कहते हैं इसको, इस पे पतले होने पे। मैं तजम्मुल को ताने मारता हूँ, लेकिन हम कभी उसको दिल पे नहीं लेते। लड़ाइयाँ भी हुई हैं, लेकिन तीसरे बंदे को आए हैं, हमें तोड़ा गया, हमने बातें नहीं की एक दूसरे के साथ, लेकिन अब चाहे कोई भी आए ना, अब नहीं हमें फर्क पड़ता। अब हमें पता है, चलो ठीक है, बोल दिया होगा उस टाइम पे, इसका दिमाग घूम गया होगा, बोला, क्योंकि नाउ वी नो हाउ वी आर। इसी तरह अब मेरी टीम में एक पॉडकास्ट की टीम में एक लड़का है, हुजैफ। ही डज द कैमरा वर्क्स एंड ही इज अ वेरी नाइस गाय। उसको समझ पाना, अगर वो यहाँ आता, आप उसको देखते, आप बोलते कि ये इतने खड़ूस क्यों है, वो किसी से बात ही नहीं करता। हमारे वाले भी हैं। हाँ बिल्कुल, कैमरा वाले ऐसे ही होते हैं सभी, है ना, जो बिहाइंड द कैमरा होते हैं। तो बट बात सही भी है, अगर इनको बात नहीं करनी होती तो ये कैमरा के सामने होते। तो बट मैं आपको भी एक चीज़ आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू, कि आपको अगर लगता है ना, आप ये और कैमरा के वजह से इनकम्प्लीट हो पॉडकास्ट में, नहीं, अगर ये चीज़ें नहीं भी है ना, और कैमरा के पीछे आपके पास एक ऐसा रिलायबल बंदा है जिस पे आप रिलाई कर सकते हैं, वो कैमरा भी जुगाड़ कर लेगा, माइक भी जुगाड़ कर लेगा, वो सब कुछ कर लेगा, बट वो बंदा आपके लिए, इसीलिए मैं उसको छोड़ता नहीं हुजैफ को, एंड दैट वाई मैंने उसका जिक्र क्यों किया। अब वो मेरा छोटा भाई बन गया, जिसको मैं दुआओं में मांगता था। ऐसा है हमारे साथ, एक दूसरे के साथ, वो भी समझ आता है। तो लिमिटेड है, बट हाँ, ये इंसिडेंट्स थे। और और भी इंसिडेंट्स है जिनमें मैं नहीं जाना चाहता, वो क्योंकि अब मैं शादीशुदा हो गया हूँ। अब क्या कहते हैं इसको, कि वो आपने मुन्ना भाई एमबीबीएस देखी है, उसके बाद फिर अपने मोहल्ले में ऐश्वर्या आई, वो वाली स्टोरी है। तो वहाँ नहीं जाना चाहता मैं। ओके ओके, सो आपकी लव मैरिज है? नहीं, अरेंज मैरिज। हाँ, माय पेरेंट्स अरेंज माय मैरिज। और मैं आपको बताता हूँ, ये भी एक इंटरेस्टिंग सा किस्सा है। मैं नहीं चाहता था मैं शोपियान में शादी करूँ। मैंने घर वालों को बोला था, आप ढूंढ रहे हो, यस आई एम अ फेलियर इन लव, तो ये मैं आज पहली बार कह रहा हूँ, बट मैंने घर वालों को कहा कि आप ढूंढो, बट कुछ भी हो, शोपियान की नहीं होनी चाहिए। वन फाइन डे, जो बिचौला होता है, वही कहते हैं ना, हाँ, बिचौला। वो आया, उन्होंने मुझे कहा कि अच्छा ठीक है, मना करने के लिए, क्योंकि अब मैंने वहां बोल दिया है, जो कि उसने वहां नहीं बोला था। उसने उनको भी झूठ बोला, हमें भी झूठ बोला, बट मैं गया मना करने के लिए वहां। मैं बैठा हूँ, तो वहां से कोई आ ही नहीं रहा, क्योंकि उनको बेचारों को पता ही नहीं था कि कोई आ रहा है देखने। अब उनको भी अचानक से तैयारियां करनी है, हमारे वहां क्या है कि घर गए देखने के लिए, तो अब वो ज़्यादा लेट कर रहे हैं, तो मेरी सिस्टर साथ थी मुझे, मैंने उसको कहा अब तो पक्का मनाई करके निकल जाएंगे। लड़की आई, नॉर्मली हमने बात की, वो ये, एंड
आई स्टिल, जब हम बात करते हैं मेरी वाइफ और मैं उनको कहता हूँ मुझे अभी भी नहीं पता मैंने हाँ क्यों बोली। वो मुझे कहते हैं मुझे खुद नहीं पता है कि क्या हुआ, बिकॉज़ ये ऊपर वाले को करना होता है। बट जो मैंने उनको भी नहीं बोला है कि उनकी किसी एक बात की वजह से मुझे लगा था कि भाई अगर मुझे मुझे कोई सँभाल सकता है तो वो ये है, और अगर मैं अपनी लाइफ़ में किसी को अपना 100% अब दे सकता हूँ तो वो ये है। दैट्स व्हाई ये बाकी अगर मैं खुश हूँ, अगर वो खुश हैं तो बढ़िया है, सब चल रहा है। तो दैट्स व्हाई अरेंज मैरिज है, बट बहुत अच्छा जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी लाइफ में प्यार मोहब्बत का क्या इम्पोर्टेंस है? लोग कहते हैं 2 तरीके का प्यार होता है। आपने अक्सर सुना होगा, ये अब बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में भी है, इश्क हकीकी और इश्क मिजाजी। प्यार होता है, इश्क होता है। ठीक है? हाँ, इसके डिफरेंट स्टेज होते हैं जहाँ मैं नहीं जाना चाहता। आई डोंट वांट टू साउंड दैट सूफी यहाँ पे, बट प्यार वो है जो आपको पता है, जब एक फादर अपने बच्चे को हवा में उठाता है, वो बच्चा हँसते-हँसते आता है, वो रोता नहीं है। क्यों? क्योंकि ट्रस्ट। उसको पता है कि एक तो ट्रस्ट, दूसरा कि ये मुझे क्यों नहीं गिराने देगा, बिकॉज़ ही लव्स मी सो मच। ये प्यार मेरे लिए प्यार है। हम कहते हैं ना कि अक्सर लव मैरिज में फिर आगे जाके प्रॉब्लम होती है, या क्योंकि हमने प्यार का एंड पॉइंट शादी रखा होता है इन रिलेशनशिप्स। प्यार का एंड पॉइंट नहीं हो सकता कोई। प्यार दुनिया की एक ऐसी चीज़ है, कोई कहे ना कि मेरा बाबू मेरे से कितना प्यार करे, इतना सारा प्यार क्वांटिटी में आप मेजर नहीं कर सकते। तो प्यार की अहमियत एक इंसान की लाइफ में ये होनी चाहिए कि which keeps you at peace yet in chaos, जो आपको सुकून भी दे लेकिन आप तड़प में भी रहो। तड़प किस चीज़ की? ये नहीं कि उसने खाना खाया कि नहीं। तड़प इस चीज़ की कि क्या वो खुश है? इज शी डूइंग फाइन? इज ही डूइंग फाइन? जरूरी नहीं है कि ये लड़की के साथ हो। क्या मेरी माँ ठीक है? अगर जैसे एक माँ के साथ होता है कि वो फोन करेगी मेरा दिल घबरा रहा है, तो ठीक है। इसी तरह अगर आपका दिल घबरा रहा है तो आप अपने दोस्त को फोन करें। दैट इज हाउ अ रिलेशन शुड बी, दैट इज हाउ ये। तो प्यार को मैं ऐसे देखता हूँ कि अगर आप एक रॉ फुटेज उठाते हैं, बिना प्यार के आपकी लाइफ एक रॉ फुटेज है। चलेगी, देख भी सकते हो आप, लेकिन वो कलर्स नहीं रहेंगे। फिर आप इसमें कलर करेक्शन करते हैं, कलर ग्रेड करते हैं। दैट कलर करेक्शन एंड कलर ग्रेडिंग इज लव। अब आपको जिंदगी में मैं क्यों कहता हूँ कि चूज योर पीपल वाइजली। अब वार्म टोन्स कहाँ देने हैं, आपको कूल टोन्स कहाँ रखने हैं, आपको डार्क वीडियो कहाँ पे बनाना है, वो आपको देखना होगा आपके हिसाब से, अगले के हिसाब से। प्लीज डोंट चेंज योर सेल्फ फॉर एनीवन। वो आप उस शख्स के लिए गलत कर रहे हो। अगर आप किसी शख्स के साथ रह के आप नहीं रह सकते, देन यू आर इन अ रॉन्ग प्लेस। अक्सर लोग क्या करते हैं, अपने माँ बाप के साथ एक लाइफ जी रहे होते हैं, अपने पार्टनर के साथ दूसरी, अपने दोस्तों के साथ तीसरी, और चौथी लाइफ जो वो खुद होते हैं। अगर कोई शख्स ऐसा है जिसके साथ आप ये चारों जिंदगियां जी सकते हैं, गो फॉर इट। दैट्स लव। लेकिन खुद को तो बेहतर बनाना पड़ता है ना। दैट इज समथिंग एल्स। डे बाय डे आप खुद को बेहतर कर रहे हैं, दैट इज समथिंग एल्स। कि आप में कोई बुराइयां हैं, आप उनको कम कर रहे हैं। लेकिन फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि मैं बहुत ही मजाकिया इंसान हूँ। मैं जोक्स क्रैक करता हूँ। मैं आई एम फॉर एग्जाम्पल मैं गाना गाता हूँ, मैं गिटार बजाता हूँ, वो ये। लेकिन मैं अपने माँ बाप के सामने ये नहीं कर रहा। दैट मीन्स कि मैं उनसे ये चीज़ छुपा रहा हूँ, बिकॉज मुझे उनका वो डर है। उस डर की वजह से शायद मैं खुश नहीं रह पा रहा, ये नहीं कर रहा। इसीलिए पेरेंट्स से भी ये कहते हैं ना हम कि आप उनके साथ फ्रेंडशिप का रिलेशन रखो। मैं वो कह रहा हूँ कि आप एक ऐसे रिलेशन में रहो जहाँ पर अगर आपके मुंह से गाली निकलती है तो आपका पार्टनर आपको बोले यार गलती की तूने, बट आपको ये भी ना लगे कि यार मैंने क्या ही कर दिया, अब क्या करूँ। आप कंजर्व ना रहो, आप खुल के जी हंस सको उनके सामने। एंड सी, ये बहुत वियर्ड लगेगा बोलना, लेकिन मेरी वाइफ का जो फोन है, उसका जिस दिन मैंने वो लाया उसका पासवर्ड मैंने रखा है, क्योंकि आई गिफ्टेड हर अ फोन ऑन आवर कैच में। तो
उसका अब ये है कि वो पासवर्ड अभी तक चेंज नहीं हुआ। दूसरा, इवन अब बेबी है, जैसे अब बेबी रोता है तो मेरे इसमें होता है, लैब में होता है, मेरा फ़ोन कहाँ है? अच्छा हाँ, रखो वहीं पे। दिस इज़ समथिंग जो हमें लगता है कि यार ये टॉक्सिक ये है। दिस इज़ समथिंग जहाँ पर आप ट्रांसपेरेंट हैं, खुल के हैं। शी नोज़ आई एम अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। वो उनको पता है कि इनको तन्वी के साथ बैठना है अभी, और शी नोज़ कि किसी तन्वी ने इनको मैसेज किया है। अगर नहीं भी पता है, शी इज़ ओके विद इट। व्हाई? बिकॉज़ मैंने वो ट्रांसपेरेंसी रखी है। आई डिस्कस एवरीथिंग विद हर। जब आप शाम को बैठ के, हम कहते हैं ना कि यार वो बहुत टॉक्सिक हो गई है, आप अपने जो पार्टनर है जिनके साथ शादी हुई है, आप यहीं से उनके साथ डिस्कस करिए। ये बहुत ही बड़ी मिथ है कि आप अपना बिजनेस, अपना काम, अपना ये अपने उनके पार्टनर साथ के साथ डिस्कस डिस्कस ना मत करो। करें। मैं कहता हूँ आप उन्हीं के साथ डिस्कस करें। हमारे ना बहुत, मैं आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग हमारे रिलीजन के बारे में। पता है जब हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रॉफिट बने, उससे पहले क्या था कि सऊदी की जो सबसे रिचेस्ट लेडी थी, या रिचेस्ट पर्सन जो था, इट वाज अ लेडी, हजरत खदीजा तो कुबरा। शी हायर्ड हर फॉर अ जॉब। उन्होंने उनके साथ जॉब किया। अब जॉब के बाद क्या होता है कि उनको उनकी अदा अच्छी लगती है कि ही इज अ ऑनेस्ट पर्सन, वो ये शी फेल इन लव। तो वो दो सहेलियां आपस में डिस्कस नहीं करती, वो आपस में डिस्कस कर रही थी। तो उनकी फ्रेंड ने उनको बोला कि जितना तुम उसके बारे में बोल रही हो, मुझे लगता है कि यू आर इन लव विद हिम। अब उनका ये था उस टाइम पे कि शी डायरेक्टली सेंट हर फॉर मैरिज, कि मुझे इनके साथ शादी करनी है। शी वाज अ डिवोर्सी। शी वाज, वो उनकी एज के डबल थी। ठीक है। तो अब प्रॉफिट के पास आए, उन्होंने कहा कि तुम्हें वो कैसी लगती है? बोला शी इज अ पायस लेडी, वेरी नाइस लेडी, अच्छा करती है। बोला व्हाट इफ आई टेल यू कि शी वांट्स टू मैरी यू? दुनिया की रिचेस्ट लेडी है, क्या कहना चाहिए इंसान? हाँ, ऑब्वियसली कहा नहीं, मैं पहले उनके पेरेंट्स नहीं थे, हाँ मैं पहले चाचू से बोलूंगा। अच्छा ठीक है, गए चाचू से बोल के आए। आई टेल यू क्विकली मैं क्या कहना चाहता हूँ। जब प्रॉफिट हुड उन पे आया ना, जब उनको एंजल आए, उनको बोला क्या प्रॉफिट हो, द फर्स्ट पर्सन ही डिस्कस्ड इट विद वाज उनकी वाइफ। द फर्स्ट पर्सन टू बिलीव हिम वाज उनकी वाइफ। द सेम उन्होंने लेडी। हाँ, द सेम लेडी, हाँ। उन्होंने उनसे कहा था कि तुम्हारे बगैर ये उन्होंने उनसे कहा कि जब मैं ये लोगों को कहूंगा तो मुझ पे कौन भरोसा करेगा? तुम्हें भी लग रहा होगा ना कि मैं पागल हो गया हूँ। बोला नहीं, आई ट्रस्ट यू, मैंने आपको देखा है, आप सही कह रहे हैं। दैट इज द फर्स्ट बेसिकली मोटिवेशन जो आपको मिल सकती है। कहाँ से? आपकी शरीके हयात से, आपकी वाइफ से। दैट्स व्हाई उन्हें शरीके हयात कहा जाता है। इसलिए डिस्कस कीजिए, डिस्कस इट विद देम। शायद वो आपको कुछ ऐसी बात बोले जो आपको, द फर्स्ट मोटिवेशन कम्स फ्रॉम देयर। इसी तरह जो रिचेस्ट पीपल थे, वो एक टाइम पे फिर सबसे गरीब बने। एंड वुड यू बिलीव कि उन्होंने कभी कंप्लेन ही नहीं किया कि मैं तो इतनी रिचेस्ट थी। उन्होंने वो सारा बेसिकली फॉर द बेटरमेंट ऑफ पीपल ये किया था। बिकॉज एक मिसकंसेप्शन है, इस्लाम डिडंट प्रोपेगेट थ्रू वॉर्स। वॉर्स बाद में हुई। प्रोपेगेशन जो इनिशियली स्टार्ट हुई, वो हुई थी बाय वर्ड। इसीलिए मैं कहता हूँ कि स्पीक। वो एक इस पे चढ़े थे, पत्थर पे चढ़े थे। द फर्स्ट मैसेज जब उन्होंने दिया, लोगों को बुलाया, वो लोगों से अलग अलग मिले। एंड she was the first person to believe him, she was the first person to marry him। and इतनी रिस्पेक्ट की, जब उनके जाने के बाद उन्होंने शादी की हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से। आई विल टेल यू कि हुआ क्या। अब वो हमारे ना ईद के दिन हम वो कुर्बानी देते हैं, तो वो उनकी फ्रेंड लेके आई थी कि उनको, आई डोंट रिमेम्बर इट प्रॉपरली, लेकिन पॉइंट इज दिस कि वो उनके साथ बात कर रहे थे, अपनी वाइफ की फ्रेंड के साथ, इतनी मोहब्बत करते थे उनसे। तो ये जो ये वाली वाइफ है, इन्होंने उनसे कहा कि इनके साथ क्या, जेलेसी इज गुड। अगर आपकी वाइफ या आपका हस्बैंड आपसे ये जेलस हो रहा है किसी से बात करने पे, इट्स अ वेरी नाइस थिंग, इसका मतलब प्यार है। फिर ये कौन थी? बोला ये हजरत खदीजा की सहेली थी अलैहिस्सलाम। कहा कि क्या उनकी जगह कोई नहीं ले सकता? कहा नहीं। चलो, उन्होंने मुझ पर तब भरोसा किया जब पूरी दुनिया मेरे खिलाफ थी। That's how you win the trust। and हमारे में करते हैं ना बहुत सारी शादी, उन्होंने उनके रहते, जब तक वो अलाइव थी, दूसरी शादी नहीं की, नहीं। और उस साल को
आमुल हुज़्न कहते हैं, गम का साल। हमारे इस्लाम में सबसे बड़ा गम का साल वही था। उस दिन, उस साल में उनके चचा और वही जिनसे वो पूछने वही। गए थे मैं शादी करूँ कि नहीं, और उनकी बीवी दोनों इस दुनिया से चले गए थे। तो दिस इज़ व्हाट लव डज़ टू यू। एंड व्हेन यू टॉक ऑफ लव, शी आपकी शरीके हयात है। हयात कॉल कर रही हैं। बिल्कुल। ओके, वी आर इन द लास्ट लेग ऑफ दिस पॉडकास्ट। जाते जाते कोई एक एडवाइस जो आप थ्रू आउट द यूथ आपने महसूस किया है अपने, और कुछ ऐसा लेसन जो आपने सीखा है जो आप ट्रांसफर करना चाहते हैं हमारे जैसे लोगों को, या फिर स्पेसिफिकली फॉर जम्मू एंड कश्मीर। सोशल मीडिया के पर्सपेक्टिव से मैं बोलूँगा कि मेरे रेडियो के सर हैं, उन्होंने मुझे ना एक बात सिखाई है कि बात करोगे तो बात बनेगी, बात नहीं करोगे तो बातें बनेंगी। ये हुआ है जम्मू कश्मीर के साथ। मैं आपके ऑडियंसेस को भी यही कहूँगा कि बिफोर यू जज, बिफोर यू रिएक्ट, एक पॉज लें, सोचें। टनल के उस पार भी भाई है, टनल के इस पार भी भाई है। अगर कोई भी आपसे कुछ भी कह रहा है उसको पहले वेरीफाई करें, ठीक है? कहीं ऐसा ना हो, मुझे याद है कभी एक थे मगर आज हम हैं जुदा जुदा, वो जुदा हुए तो बिखर गया, संवर गए हम जुदा हुए तो बिखर गए, गमे आशिक की तरह शुक्रिया हम कहाँ कहाँ से गुजर गए। ये नहीं होना चाहिए। होना ये चाहिए कि हम एक दूसरे के साथ रहें। होंगे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे सोशल मीडिया पे या आसपास जो कि बहुत ही जिनकी मेंटालिटी सही नहीं होगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम्यूनल होंगे। लेट मी बी ब्लंट, वो कम्यूनल होंगे वो लेकिन इस जम्मू कश्मीर, क्या जम्मू कश्मीर वही है? मैं आपसे कहता हूँ कि जम्मू में आपकी माता है, लेकिन कश्मीर में आपके पिता हैं। है ना? ये मैं जम्मू एज अ कश्मीरी जम्मू वालों से कहता हूँ। क्यों? कश्मीर तो आपका घर है, वो तो पापा का घर है, वहीं तो रहते हैं, है ना? बिल्कुल। जब पूरे दुनिया से, पूरे स्टेट से लोग वहाँ उनके पास आते हैं तो आप भी आइए। और इसी तरह मैं कश्मीर के लोगों, माता तो यहीं पे है, आइए, क्यों नहीं आते? बिल्कुल। और ये दो चीज़ें अगर कश्मीरी लोग, जम्मू कश्मीर के लोग समझ गए ना, ये एक लाइन को अगर हम समझ गए कि क्या कनेक्शन है हमारा, जम्मू कश्मीर वालों का जो ननिहाल है वो जम्मू है, एंड जम्मू वालों का जो घर है वो कश्मीर में है। बिल्कुल। रसा जावदानी लिखते हैं, एक शायर थे कश्मीरी में, मुशरफ थस जानान सकरियात पे महबूब। रसा जावदानी बेसिकली यहीं के थे, जम्मू के थे, उसे जम्मू के मुस्लिम। ये जो लिखा है ना उन्होंने, ये पूरी नज़म जम्मू की पेन को डिपिक्ट करती है। बहुत सारी मिस हैपनिंग्स हुई हैं जो कि ना मैंने की ना तन्वी ने की, है ना? चाहे जम्मू में हुई, चाहे कश्मीर में हुई, बट हम ये कर सकते हैं, वी कैन कोलैबोरेट, वी कैन कनेक्ट, वी कैन टॉक। जितना बोलने में ताकत है उतना किसी और चीज़ में नहीं है, एंड वी कैन कॉन्कर द होल वर्ल्ड। बिल्कुल। जो हम में पोटेंशियल है ना जम्मू कश्मीर के बच्चों में, ये वो किसी और में हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, हमारे टेरेन्स डिफ़िकल्ट है, जम्मू हो या कश्मीर, दोनों जगह, चाहे चिनाब वैली आप ले लो। स्टिल अगर हम आउटशाइन करते हैं ना, तो अब आप सोचो कि जब हम मुंबई में बैठे होंगे हम क्या कर सकते हैं। बिल्कुल। तो बाकी हमारा जो मुल्क है, हमारे मुल्क की तारीख लिखने वाला एक कश्मीरी है। द हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो है ना, इसको शेप कश्मीरी ने किया है, एंड ही वाज अ कश्मीरी पंडित। उन्होंने शेप किया है कश्मीर, पूरे इंडिया के हिस्ट्री को, तो हम क्या ही नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो दिस इज़ एक छोटी सी मैसेज। एंड हाँ, जम्मू के लोगों से कि अगर आप किसी कश्मीरी को देखते हैं, हक से देखिए ये भाई है, और कश्मीर के लोगों से अगर आप किसी जम्मू वाले को देखते हैं, बोलना कि हाँ ये तो भाई है, मेरे नानिहाल वाली साइड से है। बिल्कुल, बिल्कुल। ऑलराइट जी, आई होप आप कुर्सी के इस तरफ बैठ के आज हाँ, देखा, ये
पता नहीं क्यों मैं जब आप पॉडकास्ट स्टार्ट कर रहे थे, जब अभी आप इंट्रो दे रहे हैं, मैं आज करूंगा इंट्रोडक्शन, मैं खुद दूंगा। मैं बोलूंगा आज वेलकम जी, आप आए हैं टू द आरजे मुर्सल पॉडकास्ट। लेकिन मैं आपको सबके सामने आज इनवाइट करता हूँ कश्मीर, आप आए, हम वहाँ पे भी हमारे स्टूडियो में भी एक पॉडकास्ट पक्का। करेंगे, तब मैं आपको जम्मू के बारे में सवाल पूछूंगा। पक्का। बट स्टिल आई वुड लाइक टू कंक्लूड विद, क्योंकि अब मैं भी होस्ट हूँ, मैं आपसे एक सवाल पूछना जी। चाहता हूँ कि अगर आपको एक मौका दिया जाए कि आप एक दिन के लिए जम्मू कश्मीर के टॉप एडमिनिस्ट्रेटर, अब क्योंकि पता नहीं एलजी के पास पावर है, सीएम के पास, जिसके पास भी आप ही सबसे ज्यादा पावरफुल लेडी है, व्हाट इज दैट वन थिंग, और आपको एक काम करना है, क्या करेंगी आप? यू आर द मोस्ट पावरफुल लेडी। ओके, जम्मू और कश्मीर के उस रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं आप? जो एंड है वो हटाना है। अच्छा, एंड हटाना है। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे लगता है कि हमारा पॉडकास्ट सक्सेसफुल हुआ भाई, है ना? तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, थैंक यू। इट वाज सो नाइस, इट्स अ वेरी नाइस प्लेस, अ वेरी हैपनिंग प्लेस, थैंक यू। एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। ज़्यादा ज़्यादा अगर आप कश्मीरी में बोल सकते हैं, क्योंकि मुझे समझ नहीं आता, लेकिन आई एम श्योर आपके ऑडियंस को समझ आएगा। सो इफ यू हैव टू क्लोज द पॉडकास्ट, आप कश्मीरी में कैसे बोलेंगे? एंड लाइक शेयर सब्सक्राइबर्स। अच्छा अच्छा, वो बोलना है। हाँ। बहुत ज़्यादा आमुत जोम, अमिस तरह फिक्र कहें, मगर बह वनो तुम, बहुत जोम आमुत आज पॉडकास्ट करने खतर, तो मे आव वारिया मज़। बह वनो तुम नेरान नेरान यित्स कथ कि अगर तुम असल कंटेंट ज़रूरत, अगर तुम असल यसान पान ते वुचुन तो बाकियन ते हाउन, तेल करियो असल असल कंटेंट पाने कंज्यूम, यह करुन ते करुन पाने करुन, तो असलिस कंटेंटस मज बत ाना तन मिले मे जम्मू कश्मीर मज असल कंटेंट तनवीर सदिस पॉडकास्टस मज, यथ जन नाव पॉजकास्ट, पॉज ट्राइब जाय नाव, तो तुम ते अगर अम कंटेंट वुचुन, यह करियो लाइक शेयर सब्सक्राइब, पन्ने चैनल खतर वो मे जहें। ऑलराइट, तो ये थे हमारे साथ आरजे मुरसल। आई होप उनका आउट्रो आपको पसंद आया होगा। जो लोग कश्मीर से हैं, प्लीज डू कमेंट एंड प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, योर फैमिली, एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।